Assalamualaikum. Welcome in Alam Academy. Today we are doing exercise 30.5 question number 4. सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो an angle of elevation of the top of cliff is 30 degree. Walking 210 meter from the point towards the cliff, the angle of elevation is 45 degree. Find the height of cliff. तो अब आप देखना है कि यहाँ पे 2 डिग्रीज दी हुई हैं. दिस क्वेश्चन इज़ नॉट लाइक दैट ऑफ द अबव. तो हमें इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना है. तो सबसे पहले समझ लें सवाल को और इसके लिहाज से डायग्राम ज़रूर बनाएं. यहाँ लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज़ 30 डिग्री. टॉप ऑफ द क्लिफ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है आपका 30 डिग्री. ठीक है. अब उसके बाद जहाँ पे आप क्लिफ के खड़े हुए हैं वहाँ से 210 मीटर्स चले जाएँ फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स द क्लिफ. एक पॉइंट से क्लिफ की तरफ चलें. उसके बाद जो एंगल बन रहा है उस पॉइंट पर 45 डिग्री. तो बताना है कि हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, देन वी विल कैलकुलेट. ओके, तो हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास 30 डिग्री का. तो प्रोबेबली दिस इज़ द क्लिफ. ठीक है. और 30 डिग्री के एंगल से हम यहाँ पे देखें अगर क्लिफ के ऊपर पे तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है. अब आपको बोला जा रहा है कि अगर आप 210 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स द क्लिफ चल रहे हैं, यहाँ से लेके हम 210 मीटर तक चले तो इतना डिस्टेंस आपको क्या बता रहे हैं 210 मीटर. यहाँ से जो एंगल दूसरा आपके पास बन रहा है क्लिफ तक वो है 45 डिग्री. ठीक है. तो अब आपने क्या करना है कि आपने इस ट्राइंगल को आपने नेमिंग करनी है ए बी और ये साइड हो गया आपका सी. ठीक है. तो अब हमें ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 210 मीटर नहीं है. इस पॉइंट को जहाँ से हमने दूसरा एंगल ड्राइव किया है यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस बन जाता है 210 मीटर प्लस हमने इस डिस्टेंस को एक्स का नाम दिया है, या आप इसको डी बी भी लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे डी बी लिखूँगी क्योंकि डी से लेके बी तक का डिस्टेंस डी बी हो जाता है. तो मैं यहाँ पे डी बी लिख देती हूँ. ठीक है. समझ में आ गई ये चीज़ आप लोगों को. तो हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है 210 मीटर प्लस डी बी. डी बी क्यों, यानी कि ए से लेके डी तक 210 मीटर और पूरा हम चूँकि यहाँ क्लिफ तक का मेजर कर रहे हैं. अगर हम 30 डिग्री की बात करेंगे तो ये आपके लिए 210 मीटर, और अगर आप 45 डिग्री की बात करेंगे तो आप डी बी लिखेंगे. ठीक है. तो अब हम इसको क्वेश्चन के मुताबिक सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम एक एंगल की बात करें अगर तो एक एंगल हमारा सबसे पहले हम ले लेते हैं एंगल डी बी सी. तो डी बी सी एंगल ले रहे हैं जिसमें आपने हाइट ऑफ द क्लिफ फाइंड करनी है. आपने क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ क्लिफ फाइंड करना है. दोनों एंगल के लिहाज से हम इस क्वेश्चन को डिराइव करेंगे. तो देखें आपको हाइट ऑफ द क्लिफ यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड करना है और आपके पास गिवन क्या चीज़ दी हुई है, बेस दिया हुआ है. तो आपने कौन सा फॉर्म में यूज़ करना है, टेन थीटा. देखिए टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होने की वजह से हम यहाँ पे 1045 लिखेंगे क्योंकि हम इस डी बी सी की बात करें. 45 डिग्री बन गया. देन परपेंडिकुलर आपके पास फाइंड करना है आपको, या आप इसको हाइट ऑफ द क्लिफ भी मेंशन कर सकते हैं इस तरह. जो आपको इजी लगे जो चीज़ मेंशन करना बेहतर है कि आप हाइट ऑफ द क्लिफ लिख सकते हैं. देन बेस, बेस आपका क्या है इस एंगल के लिए डी बी है, तो आप यहाँ पे डी बी लिखेंगे. ठीक है. तो अब आप देखें कि आपके पास जो 45 डिग्री है 1045 किस चीज़ के बराबर होता है, 1045 बराबर होता है आपके आप बुक से देखेंगे. हम देखें यहाँ पे देखें हम 1045 जो है वो बराबर है 1 के. तो आप पेज नंबर 285 पे ये टेबल देख सकते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें मेंशनड है. 1045 इज़ इक्वल्स टू 1 जो कि हम यहाँ मेंशन करेंगे. 1045 इज़ इक्वल्स टू 1. हाइट ऑफ द क्लिफ, ठीक है, डी बी के बराबर है. ठीक. तो अब हमारे पास हाइट ऑफ द क्लिफ जो है ये चीज़ डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी. इज इक्वल्स टू के साइड जो चीज़ डिवाइड में होती है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है एंड वाइस वर्सा. तो हाइट ऑफ द क्लिफ क्या हो जाएगा हमारे पास डी बी. अभी आपको ये चीज़ मालूम नहीं है तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. ठीक. यानी कि हाइट ऑफ द क्लिफ आपकी क्या है बी सी है. तो
तो आप इस चीज़ को ये भी लिख सकते हैं कि बी सी इज़ इक्वल्स टू डी बी। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे आगे स्टेप्स में काम आएगी। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस वाली 30 डिग्री के एंगल को लेंगे। तो 30 डिग्री के एंगल को हम दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री बन रहा है और डिस्टेंस जो हमारा यहाँ से लेके ए से लेके बी तक का है, जो कि आपको सी बी फाइंड करना है, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस बन रहा है 2 + 10 + 210 प्लस डी बी था। रिमेंबर इफ देयर वाज अ पॉइंट, जो हम क्वेश्चन में हम शुरू में कर चुके हैं। तो इस चीज़ के लिए अभी हमें यही वाला 10 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो 10 30 हो जाएगा इस बार, और परपेंडिकुलर आपका हाइट एज फाइंड करना है आपको। देन यहाँ पे 210 प्लस डी बी है। ठीक है, तो 10 30 आपके पास इक्वेलेंट होता है 1/√3 के। ठीक है, तो आपने यहाँ मेंशन करना है 1/√3 h/210 डी बी। सो यहाँ पे हमारे पास 1/√3 को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 1/√3 को डेसिमल में ले आएंगे। देखें तो √3 इज इक्वल्स टू 1.73। ठीक है, और इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/√3 का 0.577। ठीक है, तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह लिखेंगे 0.577। ठीक है, एच आपके पास हाइट क्या चीज़ थी, यहाँ पे हमने देखे यहाँ पे सी बी कंसिडर किया था, जो कि हमने इक्वेशन 1 में कंसिडर किया था बी सी इज इक्वल टू डी बी। तो हम एच की जगह पे बी सी भी लिख सकते हैं और डी बी की जगह भी हम बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यही इक्वेशन कंसिडर किया था। ठीक है, तो उसके बाद 210 प्लस बी सी ये कर लिया हमने। ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम 0.577 को मल्टीप्लाई कर देंगे 210 से, तो आपके पास वैल्यू आ गई 121.17 प्लस 0.577 बी सी इज इक्वल्स टू बी सी यहाँ पे आ गया। अब हमने क्योंकि निकालना क्या है, बी सी निकालना है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, यानी क्लिफ की लेंथ मेजर करनी थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, बी सी को एक तरफ कर देंगे, यानी ये वैल्यू 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है और यहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बी सी माइनस 0.577 बी सी इज इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ प्लस में रहेगी, तो 121.17। ठीक है, जब हम वन में से हमने माइनस करना है 0.577, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.423। ठीक है, तो 0.423 बी सी आपके पास वैल्यू आई 121.17। देन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल्स टू 121.17 0.423, तो 121.17 डिवाइड बाई 0.423 इज इक्वल्स टू 286.45। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 286.45 मीटर। इसका आंसर बुक में 288 समथिंग लिखा हुआ है, जबकि मेरा आंसर 286.45 आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने काफ़ी बार चेक भी किया है, लेकिन मेरा आंसर यही आ रहा है। अगर आपका आंसर पूरा आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज एन ऑब्जर्वेशन बलून इज 4280 meter above the ground and 9613 meter away from a farmhouse. Find the angle of depression of a farmhouse as observed from the balloon. अब यहाँ पे हमारे पास डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ऑब्जर्वेशन बलून है, जैसे कि एक हॉट एयर बलून होता है, इस तरह का हॉट एयर बलून है जो ऑब्ज़र्व कर रहा है उसके अंदर से एक पर्सन, और ये बलून ज़मीन से यानी अर्थ से 4280 मीटर अबव है। ठीक है, अब आप एक फार्म हाउस है 9613 मीटर, यहाँ पे एक फार्म हाउस है
ठीक है, ये डिस्टेंस बता रहे हैं 9613 मीटर। ठीक है, अवे फ्रॉम माई फार्म हाउस है। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फार्म हाउस एज ऑब्जर्व फ्रॉम द बलून। यहाँ पे से ये ऑब्जर्वर इस साइड को इस तरह देख रहा होगा, जबकि इसकी एंगल ऑफ डिप्रेशन फार्म हाउस पे इस तरफ आ रही होगी। तो यहाँ जो एंगल बोल रहे हैं कि ये एंगल आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल आपने फाइंड करना है, और एंगल को आप क्या नाम दे रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो ऊपर की तरफ है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो एरो जो है वो इस तरफ बनेगा आपका। ठीक है, और आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है थीटा, जिसको हमने नाम दिया है। सिंपल है, इसमें आपके पास दो चीज़ें दी हुई हैं, यानी परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, और आपको थीटा फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस होता है, टेन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सो टेन थीटा, आपने टेन थीटा फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज़ रहने दें, जबकि परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, 4280 मीटर। ठीक, नेक्स्ट आपके पास 9613 मीटर जो आपका बेस था। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर सिंपली डिवाइड करना है, 4, सिंपली आपने वैल्यू पुट करनी है 4280 डिवाइड बाई 9613। ठीक है, अब ये आ गया आपका आंसर 0.445। ठीक है, आप 3 वैल्यूज़ तक लिखें, 0.445। अब ये देखिएगा कि टेन थीटा, ये थीटा इस टेन से क्या हो रहा है, अब आप देखें यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू टेन इन्वर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो ये मैं लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये किस तरह होता है, उस आप देख लें। ओके, सो 10 इन्वर्स 0.445 को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं अगर, तो शिफ्ट एंड 10 को प्रेस करने से 10 इन्वर्स आ जाता है। देन हम 0.445 वैल्यू पुट कर रहे हैं और आंसर हमारा आ रहा है 23.98। ठीक है, तो 98 की वैल्यू को हम राउंड ऑफ कर देंगे 23.98। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, यानी 5 से जब बड़ी वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू पे +1 कर देते हैं। तो 23.98 राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 डिग्री मेंशन ज़रूर कीजिएगा। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, जिसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं और लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने पास्ट एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा आप लोगों को रिव्यू करवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।